नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। राहुल गांधी की वो चिट्ठी जिसमें राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव में चुनाव आयोग को धांधली का आरोप लगाया था। उस चिट्ठी के बाद से चुनाव आयोग पर जैसे काले बादल से छा गए। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने शुरू हुए और सवाल इस कदर उठे कि चुनाव आयोग के खिलाफ अब एक के बाद एक कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने जैसे ही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्जांच की बात कही और इस प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश की, वैसे ही इसका विरोध बिहार से उठना शुरू हो गया। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, महुआ मित्र हो, कई ऐसी पार्टियां हैं जो बिहार में इसका विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी ने तो इसे एनआरसी से भी कंपेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जो एनआरसी सीधे तौर पर लागू नहीं कर पाए, उसे बैकडोर से चुनाव आयोग के माध्यम से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस सब पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस समय जो चुनाव आयोग की स्थिति है हम उसको बता रहे हैं। चुनाव आयोग फिलहाल बुरी तरीके से फंस चुका है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज हो रही हैं। एक के बाद एक कई याचिकाएं दर्ज हो चुकी हैं। ये याचिकाओं में याचिकाकर्ता कहते हैं कि चुनाव आयोग बिहार में निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहता। बीजेपी के इशारे पे, यानी बीजेपी की बी पार्टी की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस पूरे प्रकरण में जरूरी है। इसी के लिए कपिल सिब्बल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले पे जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया में लाखों लोगों को चुनाव से वंचित करने की मुहिम पर चल पड़ा है। और ये वो लोग हैं जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनसे विपक्ष को वोट होगा, यानी कि बीजेपी को जिससे खतरा होगा, एनडीए अलायंस को जिससे खतरा होगा, उन सभी वोटरों को बीजेपी बाहर कराना चाहती है, मोदी और अमित शाह बाहर कराना चाहते हैं। ये आरोप कपिल सिब्बल ने लगाया और उन्होंने कहा कि भाई चुनाव आयोग बी टीम की तरह काम कर रहा है, इस पर सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, जिससे कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को रोका जा सके, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा सके। चुनाव आयोग की खिलाफ इस याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी भी हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस पर सुनवाई के लिए समय दिया है। अब देखना यह होगा कि गुरुवार को क्या होगा, लेकिन उससे पहले 9 तारीख को बिहार में चक्का जाम है। जी हां, चक्का जाम है। जैसे सड़क पर नौकरी लेने के लिए, नौकरी के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। इसी तरीके से बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी समेत कई इंडिया अलायंस के कई दल ऐसे हैं जो चक्का जाम में शामिल होने वाले हैं। जी हां, इसकी अगुवाई राहुल गांधी करने के लिए दिल्ली से बिहार जाएंगे। 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और 9 तारीख को बिहार में चक्का जाम। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले की तारीख तेजस्वी यादव अनाउंस कर चुके हैं कि बिहार में चक्का जाम किया जाएगा। चुनाव आयोग की मनमानी के खिलाफ बिहार में चक्का जाम हुआ। चुनाव आयोग को चेताया गया, समझाया गया, लेकिन चुनाव आयोग अपनी मनमानी पे आतुर है। चुनाव आयोग ने कई बार दलीलें दी कि भाई जो डिमांड उन्होंने की है उन्हें देने, वो दस्तावेज यदि नहीं भी हैं तो भी आप फॉर्म जमा कर दीजिए, हम ये दस्तावेज बाद में भी ले लेंगे। लेकिन इसके बावजूद समूचा विपक्ष चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया से इत्तेफाक नहीं रखता। क्यों? समूचे विपक्ष का कहना है कि यदि वोटर लिस्ट अमान्य है, उसमें संशोधन जरूरी है, जैसा कि चुनाव आयोग करना चाह रहा है, तो अभी फिलहाल में जो चुनाव हुए 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ वो भी रद्द होना चाहिए। ये विपक्ष की मांग है, उसमें भी संशोधन होना चाहिए, उसे भी दोबारा से कराया जाना चाहिए, क्योंकि इसी वोटर लिस्ट के आधार पर, इन्हीं मतदाताओं के आधार पर 2024 का चुनाव हुआ।
अब जब 2024 का चुनाव यदि वैलिड था और उसमें किया गया मतदान यदि वैलिड था, तो 2025 में विधानसभा चुनाव जो बिहार में होना है उसमें मतदाता सूची क्यों परिवर्तित हुई? मतदाता सूची में ऐसा क्या हो गया? जबकि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में जो धांधली हुई थी उसको उजागर कर दिया। उन्होंने बताया कि देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा क्षेत्र में 8% से ज्यादा वोटर इंक्रीज हो गए, 7,000 से ज्यादा वोटर एक ही पते पर रजिस्टर्ड हो गए, लेकिन चुनाव आयोग अपनी ही नियम को नहीं मान रहा। चुनाव आयोग का कहना है किसी निर्वाचित क्षेत्र में 4% से ज्यादा वोटर यदि बढ़ता है तो वहां पर दोबारा से काउंटिंग होनी चाहिए, दोबारा से वोटरों की मतदाता सूची को देखा जाना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि ये वोटर कैसे बढ़े, और यदि वाकई में बढ़े हैं तो उनको यथास्थिति रहने देना चाहिए, नहीं तो उनमें संशोधन करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाराष्ट्र में कई ऐसे वोटर पाए गए जिनके पते ही नहीं मिले। उनकी संख्या भी तो 1-2 नहीं है, 4,000 से ज्यादा ऐसे वोटर पाए गए जिनके पते ही नहीं है, लेकिन वो मतदान भी किया और बिहार में इलेक्शन भी हुआ। 7,000 वोटर ऐसे पाए गए जो एक ही पते पर थे, उन्होंने भी मतदान किया, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव दोनों ही जगह न रद्द किया ना ही उस पर कोई जांच बैठाई। इसका मानना था कि बिहार में भी चुनाव आयोग इसी तरीके का खेला करना चाहता है, क्योंकि महाराष्ट्र में इन सभी वोटरों ने, जो बढ़े हुए वोटर जो हम बता रहे हैं, जो कि 8% से ज्यादा है, इन्होंने बीजेपी यानी कि एनडीए अलायंस को वोट किया। देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में जितने वोटर बढ़े वो सभी के सभी बीजेपी को पड़े। समझने वाली चीज ये है कि उतना ही परसेंटेज ऑफ वोटर बीजेपी को पड़ा। ये राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में क्लियर किया, ये कई अखबार ने अपने लेख में क्लियर किया। इंडियन एक्सप्रेस हो, जनसत्ता हो, उन्होंने अपने लेख में भी इसी स्पष्ट किया है। समझने वाली चीज ये है कि इसी की तर्ज पर बिहार में भी चुनाव आयोग खेला करने के लिए आतुर है और इस पर बीजेपी पूरी तरीके से चुप है, मौन है, क्योंकि बीजेपी को ही इसमें फायदा होता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की तबीयत खराब है जैसा कि बताया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार भी इस तरीके की प्रक्रिया से हमेशा अलग थलग अपने आप को करते नजर, क्योंकि उनकी पार्टी में भी चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को लेकर अब आवाज उठने लगी है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग 9 तारीख के इस चक्का जाम से पहले क्या निर्णय लेता है। क्या चुनाव आयोग अपनी इस विशेष गहन जांच की प्रक्रिया को रोकता है? देखना यह भी होगा कि क्या 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर कोई स्टे देता है, क्या इस प्रक्रिया को रोकता है या इस प्रक्रिया को यथावत चलने देता है। तब तक निगाह बना कर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक खबरें पहुंचाता हूं। नमस्कार।